हाय। आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 पेपर्स में आपके रिपोर्ट से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो कौन सी 7 to 8 की रिपोर्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। So if we go through the PYQs, we can see that in 2023 phase 2 of RBI, there was a question from the World Development Report. Question was that you had to elaborate the statement, better migration policies for prospering world in light of the findings of this report. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। Then 2023 में ही एक क्वेश्चन आपका करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट से आया था, that in the light of this report explain macroeconomic effects of climate change and 3 landmark global collaborations on climate change. तो क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपने रिपोर्ट्स का जिस्ट समझा होगा, यू वुड बी एबल टू राइट समथिंग, और मे बी यू विल बी एबल टू राइट इवन बेटर आंसर्स. Similarly, it's not a 1 year story. Similarly, if I go back to 2022, there was a question on financial stability report. ठीक है, financial resilience is essential to any financial institution business. Discuss in light of financial stability report by RBI. And second part was challenges faced by Indian economy and economic reforms taken in view of outbreak of COVID-19 in India. So this was a question from financial stability report, and there are many such examples. If you go to the past year questions even before 2022, you would see questions even from economic survey, even from union budget. So questions तो reports में से आते रहे हैं। अब क्या वो रिपोर्ट्स हैं जिनमें से काफी क्वेश्चंस आते रहे हैं, क्या वो रिपोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है? सो इफ आई टॉक अबाउट दैट, these are the 8 key reports which I find that they are very important for your exam, though others are also important, but ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, आए ना आए वो तो अब पेपर ही बताएगा। यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ऑल द रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये आरबीआई रिलीज करता है, एनुअल रिपोर्ट भी आरबीआई का पढ़ना है, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट अगेन बाय आरबीआई, reports on trends and progress in banking sector again by RBI. Then there are 2 other very important reports, World Development Report by World Bank and World Economic Outlook by IMF. ये 8 रिपोर्ट्स आप बढ़ के जाइए। डिस्क्रिप्टिव पेपर में शायद 1 या 2 क्वेश्चंस आपको यहां से आ जाए। मैं शायद आपके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, मुझे तो लग रहा है आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एग्जाम सेटर रहता तो आएगा, और प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स पे काफी भरोसा अगर कर सकते हैं तो यहां से क्वेश्चन आने की काफी प्रोबेबिलिटी है। And this is not just based on PYQs, वो तो एक एंगल है ही, but if you see even these reports are mentioned in your suggested reference material. तो ये ESI का suggested reference material है जहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है आपको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़नी है, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पढ़नी है, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट नहीं लिखा है बट वो अपने आप में इससे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस, करेंसी एंड फाइनेंस। यहाँ पे एफएसआर नहीं लिखा है बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वो आपको करनी है क्योंकि अल्टीमेटली दे हैव रिटन मटेरियल सोर्स फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट। ठीक है, तो आप ये रिपोर्ट अच्छे से करके जाइए, इस पे अच्छे से 2-3 क्वेश्चंस हर रिपोर्ट पे प्रैक्टिस करके जाइए। इट वुड बी इजी फॉर यू टू राइट इन द एग्जाम, नॉट ओनली अबाउट द कंटेंट बट इट विल आल्सो हेल्प यू सेव टाइम। और ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 क्रैश कोर्स है विच वी हैव लॉन्च्ड। ठीक है, क्लासेस 20th से शुरू हो रही है, 20th सितंबर से। Right now we have given some recorded content to watch regarding the answer writing, and we are offering 63% off on this. The code is RBI63. ठीक है, तो इसमें आप enroll कर सकते हैं, but only if you are a serious aspirant, and you can wait for the result also. If I mean, ठीक है, रिजल्ट आने पे ही क्लियर होगा कि भैया फेज 2 की तैयारी करनी है नहीं, बट अगर आपको लगता है कि मेरा अच्छा अटेम्प्ट है, अच्छी एक्यूरेसी है, मेरा क्लियर हो जाएगा, then you shall must start preparing right now. And these are our contact details where you can email us or call us at this number between 9 to 6 p.m. for any of your queries. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.